एंड पीस एंड गुड मॉर्निंग टू वन प्रेजेंट नाउ वी स्टार्ट विद द मेडिवल हिस्ट्री। सो आप देखते हैं सबसे पहले आती है स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के अंदर आ जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है स्लेव ऑफ गौरी। वो गौरी जो आए थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान से हमारे लड़ाई करी थी। फिर फर्स्ट बैटल जो थे बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट जो हमारे पृथ्वीराज चौहान जीते थे, सेकंड वो जीता था। तो उसके बाद क्या होता है यहाँ पे वो अपना एस्टेब्लिशमेंट करता था। उनके जो स्लेव होते हैं वो गौरी के स्लेव होते हैं। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनको लाख बख्श बोला जाता है। और वो पोलो खेलते वक्त उनकी डेथ हो जाती है। उन्होंने 2 मॉस्क बनाए, अदाउद्दीन का चोपड़ा और कुव्वतुल इस्लाम। अदाउद्दीन का चोपड़ा अजमेर में, कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली के अंदर। दोनों के समय में एक ऑथर एक पैट्रोनाइज्ड आते हैं जिन्होंने एक बुक लिखी थी। फ़खरुद्दीन ने लिखी थी। कौन सी बुक? तारिक ए मुबारक शाही। तो इसके लिए एक एक्रोनियम बनाया गया है, जैसे तारिक निकाली और मुबारक करा फ़खरुद्दीन। तो तारिक निकाली और मुबारक इसको बोला फ़खरुद्दीन को आ जाएगा। तारिक की मुबारक शाही किसने लिखी थी? फ़खरुद्दीन ने। फिर आते हैं अल्तुतमिश, जिनको स्लेव किसको बोला जाता है? ऐबक का स्लेव बोला जाता है। मेड इन्होंने दिल्ली अपनी कैपिटल बनाई। इंट्रोड्यूस सिल्वर कॉइन, टका एंड कॉपर कॉइन, जीतल। ठीक है, जो सिल्वर कॉइन था उसको टका बोला गया और कॉपर कॉइन था उसको जीतल बोला गया। जाहिलिया ने इन्होंने सेटअप करा था, यानी कि 40 लोगों का ग्रुप था। ठीक है, याद रखना, इसको आगे वापस पढ़ना है। ठीक है ना। पैट्रोनाइज। अब इनके समय में कौन आते हैं? मिनाज उस सिराज, जिन्होंने लिखी थी। ऑथर किसके थे वो? तबाकत ए नासिरी। तबाकत ए नसीरी जो किसी ने लिखी है? मिनाज उस सिराज। ठीक है। फिर रज़िया सुल्ताना आती है, वन एंड ओनली लेडी रूलर। ठीक है। फिर बैरम शाह आते हैं। फिर आते हैं बलबन ने, वो जो 40 ग्रुप किसने बनाए थे? इल्तुतमिश ने। उनका ख़त्म किसने करा? बलबन ने करा था। ठीक है। इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट सेटअप करा जिसका नाम था दीवाने ए अर्ज। ठीक है ना। इन्होंने सजदा एंड पैबूस, मतलब कि जो भी सिटीज़न है वो जब भी आएगा तो उनको सजदा और पैबूस करेगा, अपना सर झुकाएगा, उनके पैर छुएगा, मतलब हाथ छुएगा ना, ऐसा। हिज टॉम बिल्ड, उनका जो टॉम था वो कहाँ बनाया गया? मेहरौली दिल्ली के अंदर उनको बनाया। फिर आते हैं खिलजी डायनेस्टी। फाउंडर कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी थे। फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपन को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस यहाँ पे देखिए, ध्यान रखना। इन्होंने बोला कि भाई जो ऐसे आ सकते भाई ऐसे कौन से मेडिवल रूलर थे जिन्होंने बोला कि भाई जो रिलीजन होगा सेपरेट होगा पॉलिटिक्स से। तो अलाउद्दीन ने बोला था सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। इन्होंने दाग एंड होलिया सिस्टम निकाला था, जो ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेज, यानी कि मतलब उनके ऊपर गरम उसको लगाया जाता था जब भी बैटल वॉरफेयर्स के अंदर यूज़ आती थी। ठीक है। एक चेहरा करके भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा था। चेहरा क्या था? डिस्क्रिप्टिव रूल, सोल्जर्स के बारे में डिस्क्रिप्टिव रूल बताया था। इन्होंने एक कलेक्टिव रेवेन्यू सिस्टम निकाला था जिसका नाम था मुस्तकराज। इन्होंने 3 मार्केट सेटअप करे थे, फूड ग्रेन्स के, महंगे कपड़ों के, कॉस्टली क्लोथ्स के, या फिर हॉर्सेस, स्लेव्स या फिर कैटल, इन तीनों का मार्केट निकाला था। जिनको कंट्रोल कौन करता था? एक ऑफिसर थे जिनको ऑफिसर बनाया गया, जिसको क्या टाइटल दिया गया? शाना। क्या बोला गया उनको? शाना बोला गया। ठीक है ना। दीवानी है रसायत और शान मंडी वर 2 ऑफिसर्स विच कीप द चेक ऑन मार्केट। दीवानी है रसायत एंड शान मंडी, उन्हें एक जो ऑफिसर थे दीवानी रसायत और शान मंडी, बट 2 ऑफिसर्स कीप चेक ऑन मार्केट। दीवानी है रसायत और शान मंडी कौन थे? जो उन पे चेक ऑन मार्केट, मतलब जो भी बनाया हुआ उन पे व्यू रखने के लिए बनाया गया था। ठीक है। फिर आ जाते हैं जो अलाउद्दीन है, उन्होंने जो गुड्स सेल के लिए थे ना वो ओपन मार्केट में निकाले। तो उन्हें क्या बोला जाने लगा? सारा ए अदर। तो अब इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं, सारा माल जो था बाहर निकाल दिया तो सारा ए अदर, तो सारा हो जाएगा। ठीक है। बिल्ट अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन ने क्या बनवाया? अलाई दरवाज़ा A to A। ठीक है। अलाई दरवाज़ा एंड पैलेस ऑफ द 1000 पिलर्स, 1000 स्तून। ठीक है। 1000 स्तून उन्होंने, मतलब 1000 पिलर क्या 1000 स्तून बोले जाते हैं। इनके जो कमांडर थे मलिक काफूर, जिनको 1000 दिनारी में ख़रीदा गया था। ठीक है। इन्होंने एक्सपीडिशन करा साउथ के अंदर, वहाँ पर जो पांड्या रूलर थे वीर पांड्या, उनको हराया। ठीक है। अब इन्होंने 3 इंट्रोड्यूस करे थे, 3 टैक्सेस, चेराई, घराई और जजिया। चेराई यानी कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था, गहराई यानी कि जो हाउस होल्ड से रिलेटेड था, जजिया। ठीक है। और एक जजिया निकाला। कौन करा था? इन्होंने चित्तौड़ जीता था 1303 के अंदर। ठीक है। इन्होंने चित्तौड़ कब जीता था? 1303 के अंदर इन्होंने चित्तौड़ जीता था। पद्मावत के टाइम कौन थे? मलिक मोहम्मद झांसी के टाइम। ठीक है। किसके टाइम? मलिक मोहम्मद झांसी के टाइम इन्होंने जीता था। ठीक है ना। मतलब इनके वो थे कमांडर जब हम बोल सकते हैं। फिर आते हैं तुगलक डायनेस्टी। गयासुद्दीन तुगलक जो होते हैं फाउंडर होते हैं, जिनका रियल नाम होता है गाजी मलिक।
जिनका रियल नेम क्या होता है, गाजी मलिक होता है। फिर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं, ठीक है, जिनको बोला जाता है प्रिंस जूना, जिनको क्या बोला जाता है, प्रिंस जूना बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इनकी बात करें तो इंट्रोड्यूस बाय टैक्सेशन, इन्होंने जो दोआब रीजन, दोआब रीजन क्या होते हैं, जहाँ पे दो रिवर आके मिलती है, दोआब रीजन, तो वहाँ पे दोआब रीजन के अंदर अपन बात करें दोआब रीजन की, तो टैक्सेशन उन्होंने निकाला था दोआब रीजन के अंदर दीवानी कोही, यानी कि कोही, तो कोही जो भी है, कोही से अपन याद रख सकते हैं एग्रीकल्चर, कोही मतलब हर कोई को देखो पहले क्या करता था, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता था, पहले हर कोई क्या होता था, एग्रीकल्चर पे डिपेंड होता था, पहले टेक्नोलॉजीज नहीं थी, तो हर कोई किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे, तो दीवाने को ही एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म, इन्होंने ऐसा इनको बोला जाता था, पागल राजा बोला जाता था, इन्होंने अपनी जो कैपिटल थी ना दिल्ली से दौलताबाद करी, कहाँ पे करी, दिल्ली से दौलताबाद। अब बताओ दिल्ली छोड़ के वो दौलताबाद जाएगा, ये बेवकूफ़ था, ठीक है। इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी मेड ऑफ ब्रॉन्ज, इन्होंने क्या निकाली, ऐसी टोकन करेंसी निकाली जो ब्रॉन्ज की बनी इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, पहले सिल्वर चला था है ना, सिल्वर और कॉपर चल रहा था, अलाउद्दीन के समय में इन्होंने सिल्वर को रिप्लेस करके कॉपर ले आया, और टोकन करेंसी जो कि फेल हो गई, हर किसी के पास था, हर किसी के पास मिल जाता था, और वो टोकन करेंसी ऐसी थी कि उनकी जो लोकल करेंसी थी फेल हो गई, इनका मार्केट फेल हो गया, ठीक है, तो याद रखना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन कैसे देखना है, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इनको प्रिंस जूना बोला जाता था, इन्होंने एस्टेब्लिश दीवानी को ही ये हो गया, और टोकन करेंसी, ठीक है, टोकन करेंसी निकाली थी ब्रॉन्ज की, ठीक है। फिर आ जाते हैं फिरोज शाह तुगलक, पहले कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक, पहले गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आ जाएंगे हमारे फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें, ही एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ द हेरिडिटी टू द आर्मी, इन्होंने जो आर्मी थी उसको बढ़ाया, सोल्जर्स वर नॉट पेड इन कैश बट बाय द असाइनमेंट्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू, है ना, जो सोल्जर्स थे उनको कैश नहीं दिया जाता था, उनको असाइनमेंट्स दिए जाते थे लैंड रेवेन्यू के, जिसको क्या बोला जाता था, बेजा, बजिया, उनको क्या बोला जाता था, बजिया बोला जाता था। जो सोल्जर्स थे उनको कैश नहीं दिया जाता था, वो असाइन होते थे किसके तौर पे, बजिया के तौर पे। 4 काइंड ऑफ टैक्सेस वर इम्पोज ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उनके समय पे 4 टैक्सेस जो थे इम्पोज करे गए, खरब, ज़कत, जजिया, खाम्स, खरत, ज़कत, जजिया, खाम्स, खरत, ज़कत, जजिया, खाम्स, 4 काइंड ऑफ टैक्सेस वर इम्पोज ड्यूरिंग हिज टेन्योर, उनके समय पे 4 टैक्सेस इम्पोज करे गए, दैट इज़ खरब, ज़कत, जजिया, खाम्स, खरब, ज़कत, जजिया, खाम्स। अब से पूछा जा सकता है कि जो खरब, ज़कत और जजिया, खाम्स है, ये किसके समय पे निकाले गए हैं, 4 टैक्सेस, तो फिरोज शाह तुगलक के समय। अब इसमें जो खाम्स है ये क्या है, 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग वॉर, जो बूटी जो 1/5 की बूटी कैप्चर करी गई थी ड्यूरिंग वॉर के समय पे, दैट इज़ नोन एज खाम्स, ठीक है, 1/5 जो बूटी कैप्चर करी जाएगी खाम्स के समय वॉर, ठीक है। हैक्यू शराब एंड द हसी शराब, दैट इज़ वाटर टैक्स, मतलब जो हक ए शराब, मतलब शराब कैसी होती थी, पानी मिला, तो मतलब जो वाटर पे टैक्सेस दिए जाते हैं दैट इज़ हक ए शराब, या फिर हसी शराब, ठीक है ना। बिल्ड द सिटीज़ ऑफ द फैज़ाबाद, हिसर, जूनापुर एंड फिरोज़ाबाद, ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि इन्होंने कौन सी सिटीज़ बनाई थी, तो देखो इसको अपन कैसे याद रख सकते हैं, देखो फिरोज़ाबाद है, मतलब फिरोज शाह है तो फिरोज़ाबाद बनाया इन्होंने, फतेहाबाद बनाया, F2F, ठीक है, हिसार एंड जूनापुर, ठीक है। और हक शराब को अपन याद जैसे रख सकते हैं, शराब क्या होती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ वाटर, तो वाटर टैक्स में से लिया गया, ठीक है। बिल्ड अ हॉस्पिटल एट दिल्ली, उन्होंने जो था हॉस्पिटल बनाया दिल्ली के अंदर, जिसका नाम क्या रखा, दरुल शफ़ा, उन्होंने उसका नाम रखा, बिल्ड हॉस्पिटल बनाया जिसका नाम रखा दरुल शफ़ा। अ न्यू डिपार्टमेंट दीवानी खैरियत नहीं, खेरे, वो सेटअप टू मेक प्रोविजंस फॉर द फ्री मैरिज ऑफ द पुअर गर्ल्स खाने जाम, हाँ, तो इन्होंने क्या बनाया, एक दीवानी, एक खैरियत अलग होता है, वो हॉस्पिटल से रिलेटेड, यहाँ पे खेरे, वो सेटअप टू मेक द प्रोविजंस फॉर द मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स। खाने जान मकबल वॉज हिज प्राइम मिनिस्टर, और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, खान ए जान मकबल, जो थे इनके प्राइम मिनिस्टर थे, जो थे इनके प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है ना, खान जान मकबल जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। दीवानी ई खैरियत,
ठीक है। फिर आ जाते हैं सैयद डायनेस्टी पे। सैयद डायनेस्टी की बात करें अपन तो सैयद डायनेस्टी में क्या आता है, दैट इज़ खिजर खान, अ नॉमिनी ऑफ द तिमूर स्टार्टेड रूलिंग ओवर दिल्ली। खिजर खान जो थे वो नॉमिनी थे किसके, तिमूर, जो तिमूर स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड रूलिंग, जिन्होंने तैमूर क्या था, जिन्होंने स्टार्ट करा था रूल स्टार्ट करना दिल्ली पे, ठीक है ना। मुबारक शाह रूल्ड आफ्टर खिजर खान, फिर मुबारक शाह आए खिजर खान के बाद, पहले खिजर खान फिर मुबारक शाह फिर अलम शाह, ठीक है। लास्ट रूलर कौन थे, अलम शाह। इनके बारे में इतना याद रखना है, खिजर मुबारक अलम, खिजर मुबारक अलम, खिजर मुबारक अलम, ठीक है, अलम। तो अलम इसके लास्ट रूलर थे, ठीक है। बस अपन का इतना नाम ही याद रखना है। फिर आ जाते हैं लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी जो इनके फाउंडर थे। फाउंडर कौन थे, बहलोल लोधी इसके फाउंडर थे। फिर आते हैं सिकंदर लोधी, जो इम्पोर्टेंट है वो है सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी के बारे में अपन बात करें तो इन्होंने अपनी दिल्ली से आगरा इस कैपिटल करी गाजी सिकंदरी, यानी कि लैंड मेजरिंग सिस्टम ऑफ 32 डिजिट्स, ठीक है। इन्होंने क्या करा, लैंड मेजरिंग सिस्टम निकाला 32 डिजिट्स का, उसको क्या बोला गया, गाजी सिकंदरी, लैंड मेजरिंग सिस्टम ऑफ 32 डिजिट्स। कंपोज्ड पोएम्स इन पर्शियन अंडर द पेन नेम गुलरुखी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि गुलरुखी के नाम से किसने पोएम्स निकाली थी, दैट इज़ सिकंदर लोधी, ठीक, सिकंदर लोधी। गुलरुखी के नाम से पोएम किसने निकाली, सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी। मोती की मस्जिद वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ, मोती की मस्जिद किसके समय बनाई गई, सिकंदर लोधी के समय बनाई गई, और उस समय इनके पीएम कौन थे, वज़ीर मियाँ भूया, वज़ीर मियाँ भूया, जो वज़ीर मियाँ भूया थे, इनके कौन थे, इनके पीएम थे, ठीक है ना। इब्राहिम लोधी पे आ जाते हैं, लास्ट रूलर जो इनके थे, दैट इज़ लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी। इब्राहिम लोधी कौन थे, लास्ट थे, और इनके साथ कौन सी वॉर होती है, पानीपत की थर्ड वॉर होती है ना, सिराजुद्दौला और इनके बीच में, इब्राहिम लोधी, है ना। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है क्या, लॉस्ट टू बाबर, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। और ये फर्स्ट बैटल में हार जाते हैं, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। ये बाबर से हार जाते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर, ठीक है। सो दैट सेड अबाउट द हमारा दिल्ली सल्तनत। इसके बाद हम देखेंगे कुछ लिटरेचर्स ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, क्या क्या लिटरेचर्स थे, ठीक है। तारीख़-ए-हिंद, तारीख बताई किसने, तहक़ीक़-ए-हिंद, दैट इज़ अलबरूनी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई, इसको तो तुम अगेन एंड अगेन पढ़ना, ठीक है। तुगलकनामा, तुगलकनामा किसने दी, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो ने क्या दी, तुगलकनामा दी। तुगलकनामा किसने दी, अमीर खुसरो ने, तुगलकनामा किसने दी, अमीर खुसरो। फतवा-ए-जामधारी, फतवा-ए-जामधारी यानी कि जलालुद्दीन बरानी। शाहनामा फिरदौसी, किताबुल रहला, देखो इनमें से देखो जो जो है, रहला जो दी है इब्न बतूता दी है, शाहनामा फिरदौसी ने दी है। और यहाँ पे अब देखो जो है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही एंड फतवा-ए-जामधारी किसने दी है, जाउद्दीन बरानी, जाउद्दीन बरानी, ये दोनों एक ने दिए, तो याद रखना क्या हो जाएंगे, फतवा-ए-जामधारी और तारीख़ फ़िरोज़ शाही जाउद्दीन बरानी ने दी है। तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही यानी कि शम्स-ए-सिराज, 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 ठीक है।